प्रथम की दादी जो शुरू से ही राध्या और प्रथम की जोड़ी के खिलाफ थी, लेकिन अचानक निहारिका का खुलकर समर्थन करने लगी थी। उसका ये बदला हुआ रूप असल में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि दादी किसी भी कीमत पर राध्या को घर से निकालकर निहारिका को बहू बनाना चाहती थी। इसी वजह से उसने प्रेजेंटेशन बर्बाद करने की खतरनाक चाल चली। जब प्रथम और निहारिका साथ बैठकर देर रात तक काम कर रहे थे, तब दादी ने मौका देखकर हार्ड कॉपी के किनारों पर नीला रंग डाल दिया ताकि प्रिंट खराब लगे, और फिर वह चाय लेकर आए और दिखावे के तौर पर लड़खड़ाकर चाय सीधे उसी कॉपी पर गिरा दी। उसके बाद वह पास ही खड़ी राध्या की ओर घूरकर इस तरह देखती जैसे वही इस पूरे हादसे की वजह हो, ताकि घरवालों के मन में शक उसी पर जाए। कुछ समय बाद प्रथम आत्मविश्वास से भरी आवाज में अपने पिता ओमकार के पास गया और बोला, पापा प्रेजेंटेशन रेडी है, एक बार देख लीजिए। लेकिन जैसे ही ओमकार की नज़र उस पूरी तरह खराब हो चुकी कॉपी पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वे दहाड़ उठे। ये सब किसने किया है? किसकी मजाल की मेरे बिजनेस को बर्बाद करे? उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सब लोग भागते हुए कमरे में आए और तभी दादी सबसे आगे बढ़कर अत्यधिक नाटकीय अंदाज में राध्या पर आरोप लगाने लगी। वह बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सब राध्या का काम है। ये लड़की प्रथम और निहारिका की नज़दीकियों से जलती है। परिवार वाले भी बिना सच सुने राध्या पर टूट पड़े। कोई उसे चालाक कहता, कोई उसे ईर्ष्यालु, कोई कहता वह इस घर के पुरुषों की तरक्की देख नहीं सकती। राध्या हौंफते हुए कहती रही, मैंने नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ चिल्लाहटों में दबती चली गई और वह रोती हुई एक कोने में खड़ी रह गई। उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई और बेबसी प्रथम के दिल को चीरने लगी, और पहली बार उसे लगा कि राध्या ऐसा नहीं कर सकती। वह उसकी कलाई पकड़कर कहता है, राध्या रोना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोलती। लेकिन दादी यह सब देखकर और ज्यादा आग बबूला हो गई और चिल्लाई, प्रथम तू अंधा हो गया है। ये लड़की तुझे हमसे दूर करना चाहती है, इसे आज ही घर से निकालो। पूरा परिवार उम्मीद कर रहा था कि प्रथम दादी की बात मानेगा, पर पहली बार उसने दादी को जोर से जवाब दिया और बोला, बस दादी, बहुत हो गया। बिना सबूत किसी पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को यूं गलत साबित नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सब सन रह गए। तभी प्रथम को प्रेजेंटेशन के पन्नों के बीच एक गुलाबी कपड़े का रेशा मिला जो राध्या के कपड़े का नहीं था। उसने सबको दिखाते हुए कहा, देखिए, ये राध्या का नहीं, किसी और का है, और मुझे पता है कि यहाँ कैमरा लगा है जो सच सामने लाएगा। ये सुनकर दादी और निहारिका के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। निहारिका घबराकर दादी से धीरे से बोली, अगर फुटेज में आप दिख गई तो? दादी ने गुस्से में कहा, चुप, जो होगा देखा जाएगा। पर उसके चेहरे की घबराहट छिप नहीं रही थी। प्रथम सबको लिविंग रूम में ले गया। ओमकार रिमोट लेकर स्क्रीन ऑन करते हैं। पूरा परिवार तनाव में खड़ा होता है। तभी स्क्रीन पर फुटेज चलने से पहले ही बिजली कुछ सेकंड के लिए चली जाती है और सब दादी को शक की नज़र से देखते हैं। बिजली आते ही फुटेज चलता है, लेकिन फुटेज का कुछ हिस्सा गायब होता है, जैसे किसी ने उसे एडिट किया हो। प्रथम कहता है, ये फुटेज एडिट किसने किया? और उसी समय नौकर डरते हुए बताता है कि दादी ने उससे कैमरे की सफाई के बहाने सिस्टम छूने को कहा था। दादी उस पर चिल्लाती है, लेकिन नौकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आपको सिस्टम के पास खड़ा देखा था। पूरा परिवार दादी की ओर देखने लगता है, लेकिन दादी तुरंत रोने का नाटक करती है और कहती है, तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तो घर की भलाई चाहती हूँ। तभी निहारिका अचानक बोल उठती है, दादी आपने सच क्यों नहीं बताया? अब घर में भूचाल आ जाता है। सब निहारिका को देखते हैं कि वह क्या कह रही है। निहारिका कांपती आवाज में कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि प्रथम को राध्या से दूर करना है, और आपने ही चाय गिराई थी। ये सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध हो जाता है। दादी निहारिका को जोर से डांटती है, चुप रह, तूने ही कहा था कि प्रथम को पाना है। दोनों के बीच की यह लड़ाई घर वालों को सच का आधा हिस्सा दिखा देती है। तभी प्रथम आगे बढ़कर कहता है, बस, सच खुल चुका है। और वह राध्या का हाथ पकड़कर सभी के सामने कहता है, आज से कोई भी मेरी पत्नी पर उंगली उठाएगा तो उसे मुझसे सामना करना होगा। राध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। ओमकार भी शांत होकर कहते हैं, मैंने आज तक राध्या को गलत समझा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। दादी कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी प्रथम उन्हें सख्त आवाज में रोकता है, दादी, आप जो भी योजना बना रही थी वह अब खत्म हो चुकी है, और आगे यदि आपने राध्या के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं आपको खुद रोकूंगा। दादी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। निहारिका टूटकर बैठ जाती है। घर में पहली बार राध्या को अपनी जगह मिलती है और वह धीरे से प्रथम से कहती है, धन्यवाद, आज आपने मुझे बचाया नहीं, मेरा सम्मान भी लौटा दिया। और प्रथम उसके हाथों को थामते हुए कहता है, अब से तुम कभी अकेली नहीं होगी। और इसी भावुक पल में कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, जबकि दादी की आंखों में गहरी हार,
निहारिका के चेहरे पर पछतावा और परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरों पर शर्म और राहत एक साथ दिखती है, और कहानी अगले बड़े तूफान की आहट के साथ समाप्त होती है कि दादी अब इस हार के बाद क्या नई चाल चलेंगी और क्या निहारिका वाकई सुधार जाएगी या फिर एक नई साजिश शुरू होगी।